चलिए, ये मैंने पहले आपको 10 मिनट आपको दिया, आप इस सवाल को मेरे को ये आंसर ला करके दीजिए, और नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, वेरी नाइस, आपने इसका आंसर बताया। मैं इस सवाल को दो मेथड से करूंगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर, सवाल देख लीजिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 2। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको किस मेथड से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको ये सॉल्व करना आता है या नहीं। आपको ये सवाल आज आप कह रहे हैं स्कूल में बताया, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ऐसे रखा होगा, उन्होंने कहा होगा रेशनलाइजिंग द डेरिवेटिव। और फिर मैं अपना मेथड बताऊंगा, तो आप जरूर कहना कि सर यू आर द बेस्ट। पहले बोल दे रहा हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूं। फर्स्ट टू को एक साथ रखा, एंड द ऑल्टरनेट कंजुगेट इसको माना जाएगा, इसीलिए इसको कॉस ए प्लस साइन ए, और आपका देखो ये +1 ओवर कॉस, जो ब्रैकेट में आपने रखा है, यू हैव नो पावर टू चेंज द साइन, बट स्टिल आपका नाम आफ्टर द राइट पैरेंथेसिस, स्मॉल राइट पैरेंथेसिस, ये आपका सेट, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसीलिए 9th में जो सर्ड है, सर्ड में इसीलिए कहते हैं रेशनलाइजेशन ढंग से पढ़। अभी एक बड़े स्कूल की, आपसे पहले 9th स्कूल की बच्ची कह रही है, हीरोन्स फॉर्मूला सर कल पढ़ाया और आज खत्म कर दिया। एक बच्चा कह रहा सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी आज एक पीरियड में खत्म कर दी। बड़ी शर्म की बात है। अब आप देखिए ना, तभी मैंने कहा चलिए यह आप देखो, यहां इसको करने के दो मेथड। एक तो देखो वर्टिकल मेथड है, वर्टिकल मेथड में आप ये न्यूमरेटर के लिए कर रहा हूं, देखो मैं न्यूमरेटर के लिए बल्कि यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा दूर लिख देता हूं। देखो न्यूमरेटर में आपका देखो दिस कॉस ए माइनस साइन ए, और आपका देखो +1, और इसके नीचे पहले में कॉस ए प्लस साइन ए और +1। दिस इज कॉल्ड द पहले वर्टिकल मेथड, VM। हॉरिजॉन्टल बात को बताते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कॉस से कॉस आपका मल्टीप्लाई होगा, देखो कॉस स्क्वायर है, देखिए अगेन प्लस माइनस का माइनस, कॉस ए साइन ए, ध्यान से देखिएगा, और फिर कॉस से 1 जा कॉस से, एंड इट्स टास्क इज फिनिश्ड। यानी कि ये कॉस से all three आपका एलिमेंट्स या all three terms are just multiplied and the result is this one। अब आप आ जाइए इसके लिए, प्लस प्लस का प्लस, साइन ए कॉस ए जा, आपका देखो कॉस ए साइन ए, कॉस ए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखेंगे, देखो फिर प्लस माइनस का माइनस, साइन साइन जा साइन स्क्वायर, और फिर प्लस प्लस का प्लस, आपका देखो ये साइन है, ध्यान रखिए, 1 कॉस ए जा 1 कॉस ए, इसके नीचे आपका देखो ये कॉस ए लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए जा साइन ए, और 1 बन जा 1। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल मेथड। तो ये देखो ये खल्लास, ये खल्लास, ना देखो आपका दिस इज ये कॉस स्क्वायर है प्लस 1 कॉस ए, 1 कॉस ए, आपका नाम देखो दिस इज 2 कॉस ए, आपका दिस इज माइनस साइन स्क्वायर है, numerator multiplied with numerator, आपका numerator multiply with numerator, and the result is in front of you. Now this is the cos square a or plus, now देखो this is the 2 cos a minus sin square a and plus 1. After deducting या after cancelling the data, the like and unlike आपका नाम है, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर a minus b into देखो a plus b, इस इक्वल देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो cos a और प्लस sin a।
और बी इज इक्वल टू आपका देखो 1। तो देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, दिस इज द कंप्लीट ए का स्क्वायर, और माइनस दिस इज बी का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आईडी आप जब यूज कर रहे हैं, आप साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ए लिखा है ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत ऐसे नहीं होती, मुझे उनसे दिक्कत होती जो मक्कारी करते हैं पढ़ाने में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में यू कैन राइट just this 1 minus sin square a can be replaced by, you can say the cos square। ये तो पहले से था। चलो देखो ये 2 cos a, ये देखो आपका ये ऐसे, and 1 ये 1 प्लस का है माइनस साइन स्क्वायर, you can write cos square। ट्रांजैक्शन करना आना चाहिए, मैंने आपको क्लियर बोला। बताने में, ऑरली बताने में और लिखने में भी बड़ा फर्क है, ये बता दूं आपको। अब यहां फिर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, इसमें वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो cos a है और b इज इक्वल टू आपका देखो sin a। तो देखो ये अब आपको a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sin a और प्लस sin स्क्वायर a और 1 का स्क्वायर 1 का cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। देखो अगेन कीपिंग आईडी, यानी ये जो ऊपर ये वाली आईडी है, इसको फिर यहां रखेंगे अगेन आपका देखो एनी 1 cos स्क्वायर a 1 cos स्क्वायर a, these are the like term 2 cos square plus देखो 2 cos over cos square a plus sin square a 1 and this 2 cos a आपका देखो sin a और माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। मैथमेटिक्स में आपका देखो सबसे पहला फैक्टर जब आप पढ़ते हैं कॉमन लो, तो देखो आपका दिस 2 cos आपका देखो a कॉमन ले लो, ये कॉमन है, COM का मतलब कॉमन, कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए इधर मोहतरमा 2 cos अंदर आपके पास आ गया cos a प्लस 1 ओवर 2 cos a sin a, 2 cos a से 2 cos a कैंसिल। आपका देखो ना cos a और प्लस 1, देखो cos a प्लस 1 over sin a। Either in a numerator you have a trinomial, binomial, that is positive, negative, doesn't matter, but still you have an opportunity to separate these। आपका ये सिर्फ तो ना separate numerators with the denominator। इसका cos a over देखो sin a और प्लस 1 upon sin a। ये दिस इज एक तो आपका क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन और एक आपका बना रेसिप्रोकल रूल। देखो तो क्वेश्चन रूल में आपका नाम cos a ओवर sin a को यू कैन राइट cot a और 1 अपॉन sin a इट चेंज इनटू cosec a बाय रेसिप्रोकल रूल। तो 1 अपॉन cos a ओवर sin a, देखो दिस इज cot a और प्लस दिस इज cosec a। आप प्लस में इसको आगे लिख दीजिएगा, आपको देखो ना दिस इज cosec a प्लस cot a, वही हमें लाना था RHS, और आपका यहाँ पे लिखेंगे आप LHS इज इक्वल टू RS HS और प्रूव या हेंस प्रूव, जो भी लिखे आपका नाम तो देख लीजिए। ये तो था अब इसको मैं कराऊंगा तो मैं कैसे कराऊंगा, मैंने ही कराया है ये, लेकिन ये आपने बोला हमें रैशनलाइजिंग की वजह से मैं इसको, ये 2 ट्विंस हैं, ट्विंस वाले सवाल है, तो पहले जरा इसको करिए फिर इसी को दोबारा करा रहा हूं मैं। देखो
इससे हम कोई दूसरा आंसर भी ला सकते हैं। देखो cos a प्लस 1 हमने लिखा, देखो ये ओवर साइन। हम यहाँ एक बार आईडी यूज करके देखते हैं। यहाँ पर देखो जैसे cos a प्लस इन प्लेस ऑफ साइन हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं। मैथमेटिक्स को करने के लिए कोई किताबों की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। मैंने क्या किया, इधर आंसर आ गया, फिर यहाँ से इसको उठाया। क्या और आंसर भी आ सकते हैं? तो आ सकते हैं। इन प्लेस ऑफ 1 I have used the identity, so this 1 was replaced by this sin square plus cos square. Again, separating numerators with denominator. बहुत टाइम है हमारे लिए, हमारे पास पूरा अभी 9 महीने पड़े हुए, इसलिए हम कुछ भी नया कर सकते हैं ना। प्लस कॉस स्क्वायर को देखो यहाँ, दीदी यहाँ देखिए यार, तो कॉस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, कॉस ए इंटू कॉस। देखो क्यू आर क्वेश्चन टूल में ये वाला फॉर्मूला लगा, कॉस ओवर साइन 4 पाई है, एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल हो गया, साइन है। फिर देखो कॉस ए ओवर साइन है आपका क्या हुआ, कॉट है, और आपका कॉस। एक आंसर आपका ये भी आ सकता। आपने तो 4 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव नो नीड टू आपका डू द 4 क्वेश्चंस। आप इसी में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। दिमाग कब चलता है? प्रैक्टिस। जैसे होता है यार मैं तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो माई फर्स्ट नीड इज कैपिटल। ऐसे आपका योर फर्स्ट नीड इज टू गेन द एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज just depend on the large and more practice। आप समझ रहे? तो ये आपका ऐसे। अब इसी सवाल को देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक मैंने ये वर्टिकल मेथड बताया, तो क्यों फिर मैं अपने देखो ये हॉरिजॉन्टल मेथड में आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 के फ्रंट में आप लिख देंगे कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। The first term or first trinomial, देखो cos a multiply with the whole trinomial cos a plus sin a और plus 1. Then the second term of your first trinomial multiplied with the whole the second trinomial, आपका देखो ना this ये आपका हो गया, and the third term of your first trinomial multiply again with the whole trinomial, आपका this is called the horizontal method। cos a cos the cos square प्लस प्लस का प्लस कॉस ए साइन ए जा कॉस ए साइन ए, कॉस ए 1 जा कॉस ए साइन ए कॉस जा कॉस ए साइन ए, या साइन ए कॉस ए, इसके तरह मैंने लिखा। माइनस प्लस का माइनस साइन ए जा साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस का माइनस साइन ए 1 जा साइन ए, प्लस 1 कॉस ए जा 1 कॉस ए, प्लस प्लस का प्लस 1 साइन ए जा 1 साइन ए, और 1 1 जा कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए साइन ए साइन ए 1 कॉस स्क्वायर ए। तो नाउ दिस ये कॉस स्क्वायर आ गया, 1 कॉस ए आपका देखो नाउ दिस इज 2 कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब फिर कॉस स्क्वायर, 1 कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। देख रहे हैं आप न्यूमरेटर में? तो आपको अलजेब्रा का वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड भी क्लियर होना चाहिए। जी कहाँ पे? यहाँ नहीं, तो ये जनरली आपका जो स्मॉलेस्ट टर्म आपका कॉस है और साइन ए में है, उन्हीं को रखिए, ठीक है? चलिए, एक तो ये था आपका। अब इसी को देखो दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। देखिए ये देखो, अब मैं अगर इधर ये देखिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, मैं क्या करूंगा देखो इसको यहाँ, और यानी और का मतलब मेरे यहाँ पे सेकेंड मेथड से है।
कोचिंग का सबसे बड़ा प्रभाव यही एक चीज पड़ता है, याद रखिएगा। ट्यूशन में और कोचिंग में यही एक मेन डिफरेंस है। यहाँ हम आपके सारे दिमाग की घोड़े खोल देते हैं। ये देखो, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। इधर दीदी तो देखो, कॉस ए ओवर साइन ए, सॉरी माइनस साइन ए ओवर, नाउ दिस इज सॉरी साइन ए प्लस 1 upon sin A over cos A upon sin A plus sin A upon sin A और माइनस 1 upon sin A। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया। अब आपका देखो, यहाँ क्वेश्चन रूल cos थीटा ओवर साइन थीटा या cos ओवर साइन ए, जो लिखना है आपको वो लिखिए आपका। और 1 upon sin A, this is the reciprocal rule that is converted into your 1 upon sin A is cosec A। ये खल्लास, so cos A over sin A can be written as your cot A। देखो माइनस, this is 1 and plus, देखो this is ये cosec A, cot है, ये cot A 4 पाई। now this is the cot A आपका देखो, this is plus 1 और ये माइनस आपका देखो cosec। ठीक है, क्लियर? ऐसा लग्जरी बारात में है लोग। cosec ए प्लस cot ए माइनस 1, ऊपर वाले को चेंज करो, या मतलब चेंज करो मतलब लास्ट में 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, नीचे वाले को फिर न्यूमरेटर के हिसाब से चेंज करो। अब यहां पे देखो आपका यू प्लीज अप्लाई आईडी। आईडी आपने यही वाली आईडी लगाएंगे तो ना दो, दिस इज द cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, यही होता है। सेकंड आईडी यही लिखाई थी मैंने, ठीक है। हाँ तो ले फिर, हाँ cosec ए प्लस cot ए, ये तो आपने लिखा, और माइनस इसके इन प्लेस ऑफ दिस वन नाउ यू कैन राइट दिस इज cosec स्क्वायर ए माइनस देखो cot स्क्वायर ए। This one was replaced by this ID and the value of this one is ये इधर ये रखा, and there is no change into the denominator। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, यानी कि कहने का मतलब अब यहाँ पे बता दूं, either you have to change this one or this one। खाली या तो न्यूमरेटर का 1 चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर का 1 चेंज करेंगे। इसी का एक दूसरा जो इसका दूसरा ब्रदर है वो tan A और sec A के केस में है। देखो अब दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, और देखो a माइनस b, when a इज इक्वल टू आपका दिस इज द cosec A और b इज इक्वल आपका देखो cot A। अभी पहले cosec A प्लस cot A ये आपने लिखा, माइनस ये देखो cosec A प्लस cot A, एंड आपका देखो ना दिस इज द cosec A माइनस देखो cot A, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको बिल्कुल आप ऐसे रहने दीजिएगा, नो चेंज इनटू द डिनोमिनेटर। cosec A प्लस cot A कॉमन, ये न्यूमरेटर में आपका कॉमन लिखते हैं, cosec A प्लस cot A, ये देखो ये कॉमन है। और अब जब कॉमन आ गया तो यहां बचा 1, ये माइनस यहां आ गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज योर अगेन स्मॉलर ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि ये आपका देखो cosec A प्लस cot A दोनों में कॉमन आ गया। जब when it is out, so 1 is the remaining part, this minus is it is already kick out, तो आपका ये का बच गया। cot A प्लस 1 माइनस, देखो आप देखिएगा cosec A प्लस cot A,
1 माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ये देखो ये 1 को लिख दो यहाँ क्योंकि प्लस का था पहले लिख दिया, कॉसेक को बाद को लिख दो क्योंकि ये माइनस का था। वी आर ओनली जस्ट keeping according to the numerator, this denominator. We have no property, we have no power to change the sign. देखो साइन कहीं मैंने चेंज नहीं किया। आपका देखो ये देखो ये 1 पॉजिटिव था तो ये 1 पॉजिटिव मैंने यहाँ लिख दिया। ये माइनस प्लस का माइनस कॉसेक हुआ था तो माइनस कॉसेक को मैंने सेकेंड नंबर पे डाल दिया। जो फर्स्ट कॉट ए प्लस का था उसको यहाँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए न्यूमरेटर। तो देखो आपके पास बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना था। तो ये आपका RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू आपका RHS। कैसा लगा? Was it better or the first one was better? तो जैसे अगर हमें sec और tan निकालना होता तो हम cos से कर देते। अभी जी करते हैं, देखते क्या है यार, कोई फांसी थोड़ा ना लगनी है। जी दीदी डू इट। एगो छो समझ में उनो छो भली के उनो। Dearest child, are you getting this? All the process, all the phenomena, all the method? Very fine. जी दीदी श्योर, गॉड ब्लेस यू। देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा, ये दो मेथड से तो मैं ले आया। अब आपका नाम देखो, दिस इज द डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए से डिवाइड करके देखते हैं। कॉस ए ओवर कॉस ए माइनस साइन ए ओवर कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए, कॉस ए ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए और माइनस 1 अपॉन कॉस ए। आपका देखो नाम। अब नाउ क्वेश्चन रूल में आपका नाम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका टेन थीटा। वी कैन राइट, आप ए लिख सकते हैं साइन ए ओवर कॉस ए लिख करके आप ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड आर रेसिप्रोकल रूल में 1 अपॉन क्या कॉस ए कैन बी रिटर्न एज योर सेकेंड। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए खल्लास माइनस दिस इज द टेन ए और प्लस आपका नाम दिस इज द ये सेक ए आपका आ गया एंड दिस इज आपका 1 एंड प्लस दिस इज आपका 10a और माइनस आपका नाम दिस इज द सेकेंड। इधर दीदी तो ना दो ये नाउ यू राइट sec a फर्स्ट देन 10a एंड ये आपका देखो +1 ये रखा आपका नाम दिस इज द ये 1 प्लस 10a और माइनस सेकेंड ये आपने रखा एंड लीव दिस बोथ टर्म फर्स्ट सेकेंड टर्म फर्स्ट टू टर्म जिसको आप कहते हैं। नाउ sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड आईडी जो होती है। नाउ यू हैव टू अप्लाई हियर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट टू टर्म बट स्टिल द वैल्यू ऑफ दिस वन में sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं ओवर। देयर इज नो चेंज इनटू द डिनोमिनेटर, इसको आप ऐसे रहने दीजिएगा बट स्टिल यू हैव टू यूज हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द a plus b and a minus you are using where in place of a you can write up a sec a and in place of this b you have to write 10a. So now देखो this one sec a minus 10a and when this is broken now this is sec a plus 10a और आपका देखो now this is sec a minus 10a। मैं खाली चेक कर रहा हूँ वहां आंसर आ गया मेरा, आ सकता है या नहीं आ सकता ये। अब आप ये नहीं सोचे कि नहीं ये तो आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब ये
सेके माइनस 10 ये आपने कॉमन ले लिया, अंदर सेके सॉरी अंदर 1 ये 1 आया और प्लस यहाँ सेके और प्लस 10 ये देखिए। तो आपका ऊपर 1 प्लस 10 और माइनस 7 यस जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने किया ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सेके माइनस 10 है आपने कॉमन लिया यहाँ पे माइनस सेके 1 माइनस सेके प्लस 10 है उस सेके माइनस 10 है जो बगल में जो लिखा है ना, यहाँ यहाँ पे सेके माइनस इसके आगे ये अरे ये देखो ना, सेके माइनस 10 है, दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा, ये दोनों प्लस के नहीं है। अब आपको कराने का मेरा क्या था, अब देखो ये कट नहीं रहा कहीं नहीं, ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ इस मेथड और उससे हो सकता था। इसके लिए मैं सिर्फ आपको चेक कराने के लिए, क्योंकि ये सेक और 10 में जब आपका ये क्वेश्चन होगा तो उस समय आपका नाम ये सेके प्लस 10 है, इसका आंसर आए, उस समय वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो वहाँ साइन है प्लस 1 माइनस कॉस है, ऐसा हो सकता है ओवर आपका नाम दिस कॉस है प्लस साइन है माइनस 1 जो है, ये ऐसे इन सवालों को आप देख सकते हैं। यानी कि तो ये तो इसका मतलब इस सवाल से अगर मैं कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपका नाम ये आंसर नहीं आ रहा है और ये यहीं तक छूट जा रहा है, इसका मतलब ये आपका कॉस ए से डिवाइड होके ये सवाल हो ही नहीं सकता। समझ गए? क्लियर हो गया? क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? आपका बताने का पर्पस क्या था? क्योंकि सवाल का आंसर क्या है? कोसेकेंट कोटेन। तो हमें क्या चाहिए? कोसेकेंट कोटेन चाहिए था, जबकि यहाँ क्या आ रहा? टेन और सेके आ रहा। आप समझ रहे? तो टेन और सेके वाले का आंसर जो आएगा यहाँ पे आपका ये टेन सेके आएगा, तो तब आप उस समय इसको क्या करेंगे? कॉस ए से डिवाइड करेंगे। तो फिर आगे तो ये कैंसिल ही नहीं होगा। नहीं, बस खत्म हो गया। अच्छा, तो वहाँ पे 1 की जगह नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, ये हमने चेक किया था कि कॉस ए से, ये आपके लिए चेक किया था मैंने अपने, मुझे पता था इसका आंसर नहीं आना। जैसे हो सकता कि आप में से कोई पूछ लेता, सर आपने साइन ए से किया, जरा कॉस ए से भी करके देखो ना, तो मैंने इसलिए, क्योंकि यहीं से पता लग जाता है कि साइन ए से डिवाइड करके हमें ये मिल गया था, जो आंसर में हमें चाहिए था उसके ये आपका मिल गया। इसका मतलब ये सवाल कॉस ए से डिवाइड होकर के होगा ही नहीं। कॉस ए से डिवाइड होकर के तब आएगा जब इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा और यहाँ पे आंसर आपका सेके प्लस टेन का होगा। अब आप समझ गए? तो ये दो सवाल हैं ऐसे, इन दो सवालों को आप ध्यान रखिए। तो कल आपसे मुलाकात होती, ये मैंने चौथी किताब से पढ़ाया था, एग्जाम गुरु से।